हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लुक फॉर नॉलेज। मैं हूं रमनदीप कौर और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 10th क्लास का फुल कोर्स। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, हर चैप्टर वाइज डिटेल स्टडी की जाएगी 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट की, और हर एक एक्सरसाइज को भी हम डिटेल में करेंगे। एवरी क्वेश्चंस करवाया जाएगा यहाँ पर आपको, और इसके साथ साथ हर चैप्टर की जितनी भी केस स्टडीज बनती हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी केस स्टडीज बनती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केस स्टडीज करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। तो हमारी ये क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखिए क्या है आज का एजेंडा, क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। देखिए जो जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे पहुंचता है रियल नंबर तक, वो सारी डिटेल स्टडी मैं आपको आज करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो चीजें कवर करेंगे, इसमें इंटीजर्स के बारे में कवर करेंगे, होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी, एक बेसिक जो है इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। और बेसिक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के बेस पर ही हमने सारे क्वेश्चंस जो है अपने वो सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिक्स को बड़े ध्यान से कीजिएगा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक हमारी नंबर लाइन से। ठीक है, तो जैसा कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग 6 से स्टडी करते आ रहे हैं, 6 में पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी, 9th में भी, ये चलता ही जा रहा है। उसी तरह से अब हमारा नंबर सिस्टम जो है वो 10th में भी है। ठीक है, जिसका नाम रियल नंबर से रखा गया है। फाइन, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नंबर लाइन्स होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 होती है, आपके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से आपकी नंबर लाइंस पर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से। ये आपकी नंबर लाइन है। तो स्टूडेंट्स, जो ये कंबाइंड नंबर लाइन होती है ना, जिसमें आपके पास 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इन सारे जो कंबाइंड नंबर लाइन है जो, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। कंबाइन में हम क्या बोलते हैं, इसको इंटीजर्स। ठीक है, तो इस इंटीजर में क्या क्या होता है देखिए, वो देखिए, पहले तो आपके पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके साथ होता है आपके नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की भी बात इंटीजर्स में ही की जाती है। इसमें आपके पास सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव में सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, फाइन, तो ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इंटीजर्स के 2 पार्ट्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है हमने। देखो ये सारे मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये सारे मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसमें एक 0 भी पड़ी हुई है। अब बोलोगे कि मैडम ये तो कंबाइन में इंटीजर्स है, तो इंटीजर में 0 कहाँ आई, ना तो पॉजिटिव में आई ना ही नेगेटिव में आई। तो बच्चों, जो 0 होती है वो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव में आती है। ये ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। ये बस ऐसे कह लीजिए कि केमिस्ट्री की तरह ये भी हमारी एक न्यूट्रल टर्म होती है। जैसे केमिस्ट्री में एक न्यूट्रल टर्म होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो बीच में एक न्यूट्रल टर्म भी होती है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वैसे तो जो 0 होती है हमारी, वो नेगेटिव टर्म, ना तो नेगेटिव टर्म होती है ना ही पॉजिटिव टर्म होती है। तो इसको हम ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में रखते हैं ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में रखते हैं। तो फिर इसे कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ पे हम इसे इंक्लूड करते हैं? ठीक है, तो वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर को, जैसे मैं अगर हिंदी में थोड़ी सी बात करूं, तो इसे बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब देखो हिंदी में हमें ये वर्ड पता चल रहा है पूर्ण, और इंग्लिश में ये होल। होल का मतलब सारा कंबाइंड, और पूर्ण का मतलब भी पूरा, सब कुछ। ठीक है, तो जब हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, देखिए मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 109, राइट, मुझे ये टर्म लिखनी है। इसमें देखिए मेरे पास 1 है, 9 है, ये दोनों के बारे में तो मैंने अभी भी बात की। ये क्या है, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है।
ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन जो ये 0 है ये तो मैंने इंक्लूड ही नहीं की कहीं पर, ये ना तो मेरी पॉजिटिव में आती है ना ही नेगेटिव में आती है, तो फिर ये कहाँ आती है? ये वहां आती है जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, ये सारे मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, इन्हें हम नेचुरली नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर जो नेचर से हमें मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने नेचुरल नंबर के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 0 को ऐड कर देते हैं तो वो मेरी बन जाती है होल संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर आकर कॉन्सेप्ट पूर्ण हो जाता है। और जब हम इन होल नंबर्स की बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं की बात करते हैं, उसमें हमारी 0 इंक्लूड हो जाती है, तो उसकी वजह से हम 109 लिख पा रहे हैं इस 0 की वजह से। तो 0 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, होल है, ठीक है। होल से हम याद रख सकते हैं, होल संख्याएं में होल है भी, 0 है, 0 इंक्लूड है तो हमारी होल संख्याएं है। फाइन, आई होप ये आपको याद भी हो रहा होगा साथ में, ठीक है। तो अब हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स और निकल कर आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये मेरे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें मैंने देखा कि कुछ मेरे नंबर्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, राइट, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर मेरे 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो जो नंबर जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर्स। द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, दैट इज इवन नंबर्स, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द नंबर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, दीज ऑल द नंबर्स, जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, दैट इज आर ऑड नंबर्स, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट यू ऑल हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, राइट। बट यहाँ पे देखिए, अगर हम पूरी इनको गहराई से देखते हैं और डीपली सोचते हैं तो इनमें से कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर निकल कर आते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, 1 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जिनके एग्जैक्टली आपको 2 डिवाइजर्स मिल रहे हैं, इससे ज्यादा आपको कोई डिवाइजर उसका नहीं मिल रहा, राइट। जैसे कि, ठीक है, मैं ले लेती हूँ 2 मैंने एक इवन नंबर ले लिया है, ठीक है। ये नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 2 आ गया, लेकिन अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो 1 आ गया। क्या मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास एग्जैक्ट इंटीजर नहीं मिलेगा, मुझे कंप्लीट इंटीजर नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। फाइन, यहाँ पे मैं होल नंबर वाली जो चीज है उसको थोड़ा रब कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे? प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे, तो उनको बोलते हैं, देखिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स मिले हैं आपको, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, ठीक है। तो दोज नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से निकल कर आता है। तो प्राइम नंबर्स में कहाँ से स्टार्ट होंगे? देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से चलते जाएंगे। अब देखिए, जो आपको देखने से पता चल रहा है, 2 को छोड़कर बाकी सारे मेरे ओड नंबर्स, बाकी सारे मेरे ओड नंबर्स है, सिर्फ एक 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 2। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो 2 हमारा है वो एक इकलौता है, इकलौता प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर 2 है जो एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सारे देखिए, इसमें मैंने 9 को इंक्लूड नहीं किया, आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा 9 प्राइम नंबर है या नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स। वो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स कौन से होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और एक इट सेल्फ होना चाहिए। इसके अलावा आई डोंट वांट एनीथिंग, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको 1 से डिवाइड किया, मुझे 9 मिल गया, मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिल गया। लेकिन मुझे ये पता है कि 9 तो भाई 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 जा 9, तो इसका तो एक और डिवाइजर पैदा हो गया। तो ये मेरा प्राइम नंबर जो है वो नहीं है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड जो है नहीं किया।
तो इस तरह से आप अपने प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि चलो प्राइम नंबर तो हो गए जो एग्जैक्टली टू डिवाइजर थे। अब बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो बच गए हैं, ठीक है, जिनके देखिए क्या कौन कौन से जैसे बच गए, जैसे कि 9 ही था, ठीक है, जैसे कि 9 ही था, 4 ले लीजिए, ठीक है, 6 ले लीजिए, तो ये भी तो कुछ नंबर्स बचे हैं। अब रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो बच जाते हैं या जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स मिल जाते हैं हमें, यानी कि 3 मिल जाते हैं या 3 से भी ज्यादा मिल जाते हैं, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ से कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दोज हु हैव 3 और मोर देन 3 डिवाइजर्स, ठीक है, 3 और मोर देन 3 डिवाइजर्स, राइट। तो वो नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा डिवाइजर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो 2 मेरा इंक्लूड हो गया, 3 मेरा इंक्लूड हो गया, प्राइम नंबर में छोड़ दिया, जो 4 नहीं है यहाँ पर, तो 4 को लेके देख लेते हैं कि क्या वो हमारा इस कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है। देखिए 4 1 से डिवाइड होगा, देखिए वैसे तो आपको देखने से पता चलता है कि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है मैम, 1 से तो किसी को भी डिवाइड कर लीजिए, 109 को भी डिवाइड कर लीजिए, 111 को भी, 1 से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं। और नंबर जो खुद है वो खुद से भी तो डिवाइड होता है, सारे नंबर ही खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 डिवाइजर्स तो हर एक नंबर के होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्राइम नंबर होंगे, 2 डिवाइजर्स हर एक नंबर के होंगे, लेकिन एग्जैक्टली 2 होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे, ये चीज हमें देखनी है। तो जहां पर आपके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं सिर्फ वही प्राइम नंबर होते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर आपके कॉम्पोजिट नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 का मैंने 1 से डिवाइड किया, 4 आ गया। अब मैंने 4 को जो 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। लेकिन मुझे पता है भाई 4 तो 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 4 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी आ गया, मतलब इसके कितने डिवाइसेस आ गए, 3 आ गए ना। तो 3 और मोर देन 3 आने पर वो कौन सा नंबर में कहाँ पे चला जाता है, कॉम्पोजिट नंबर वाली सीरीज में चला जाता है। तो यहाँ से आपके प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो गाइज प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा होल नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे, आगे हमारे पास क्या बचता है। देखिए जब मैंने नंबर लाइन की बात की तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरह से नंबर्स होते हैं, लेकिन आपको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर भी तो कोई ना कोई नंबर पड़ा होगा। जैसे मैंने ले लिया अभी 1/2 पड़ा, ठीक है, 1/2 पड़ा है। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर 1/2 पड़ा है 0 और इसके बीच में, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 1/2 है, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो ये 0.5 है। तो ऐसे नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स का निकल कर आता है, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर। तो कौन से नंबर होते हैं जो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 0.5, 0.7, दीज ऑल आर द फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको पता है कि फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने का मेरा मकसद क्या है कि हम ये कहाँ पे इंक्लूड होते हैं नंबर, ये किस नंबर सिस्टम के अंदर हम इनको डाल सकते हैं या इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए हमने इंटीजर्स की बात की थी, इंटीजर्स में हमने किसकी बात की, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात की हमने, नेगेटिव इंटीजर्स की बात की हमने, जीरो की बात की, इसी के अंदर था ना, होल नंबर इसी में आ गया। जीरो जब इंक्लूड हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स में तो वो आपका होल नंबर बन जाता है, तो वो भी इसी में था, ठीक है। पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, होल नंबर थे, प्राइम नंबर की बात की हमने, ये भी हमारे इंटीजर्स में इंक्लूडेड थे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट था। फाइन, और इसमें कॉम्पोजिट नंबर्स की भी बात की हमने, तो ये भी हमारे इंटीजर्स में ही इंक्लूड हो गए क्योंकि इसके अंदर भी तो सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स थे हमने लिए थे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे तो मेरे इंटीजर्स की बात हुई। अब यहाँ पे मेरे पास जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, जो फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यूज मैंने आपको बताई, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, तो ये दोनों मिलकर मेरे पास क्या देंगे, मेरे पास रैशनल नंबर देंगे।
यहाँ से जो है आपका कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का निकल कर आता है। जब हम इंटीजर्स को और फ्रैक्शनल वैल्यूज को आपस में मिला देते हैं तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो रैशनल नंबर का आता है, तो वो सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। फाइन। अब रैशनल नंबर की जो कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टडी होती है, उसको मतलब उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो दोज नंबर जिनको हम represent कर सकते हैं, which we can represent in the form of p by q, and condition is this: p is not equal to 0, q is not equal to 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका q 0 हो जाता है, सपोज ये 0 है, तो ये नॉट डिफाइन में आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नीचे 0 आने पर हमें पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यू आएगी, अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम में जो आपके रैशनल नंबर होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, p by q की फॉर्म में। द नंबर which we can represent in the form of p by q, and q should not be equal to 0, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका। फाइन। तो इससे मतलब ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में आए। अब देखिए 1 ले लीजिए, 1 मेरा इंटीजर है क्या p by q की? हाँ जी बिल्कुल है, 1 by 1 मैं लिख सकती हूँ, p by q फॉर्म बन गई। 3 ले लीजिए, 3 एक इंटीजर है, 3 को मैंने 1 लिख दिया, 3 by 1 बन गया, तो p by q फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी इंटीजर को उठा के देख लीजिए, ठीक है, तो वो सारे p by q की फॉर्म में आएंगे। नेगेटिव भी आ सकते हैं, 4 by 9 कर दीजिए, p by q फॉर्म बन गई, नेगेटिव बन गया, तो फाइन। तो ये सारे नंबर्स मिलाकर हमारा रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि रैशनल नंबर में आगे और क्या होता है। फाइन। अब देखिए रैशनल नंबर की बात हो गई, रैशनल नंबर था मेरा p by q की फॉर्म, सॉरी रैशनल नंबर p by q की फॉर्म, एंड कंडीशन क्या थी, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फाइन। अब ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, इनमें दो चीजें निकल कर आती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? देखिए टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश का वर्ड लेके चले ना, तो देखने से पता चलता है कि जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होगी। कैसे टर्मिनेट हो जाए? अगर मैं 1/2 लिखती हूँ, ये मेरा एक रैशनल नंबर है, ये क्लियर हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको p by q की फॉर्म में लिख रहे हैं और q भी मेरा 0 नहीं है। फाइन। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ से हमें ये चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब आपका आप टर्मिनेटिंग होता है जिसकी आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू आपको मिलनी चाहिए किसी भी रैशनल नंबर की, किसी भी रैशनल नंबर की फाइनाइट वैल्यू जब आपको मिलती है तो वो आपका कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग में आता है। जैसे कि मैंने 1/2 एग्जांपल लिया, अब मैंने 1/2 को डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 बन गया, यानी कि यहाँ पर आकर मेरी वैल्यू रुक गई ना, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिली, 0.5, ये रुक गई। इसके आगे वो वैल्यू नहीं जा रही क्योंकि नीचे 0 हो गया, बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो ऐसी वैल्यूज को जो जहां पर मुझे फाइनाइट वैल्यू मिली, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, 0.5 एक फाइनाइट वैल्यू है, ये बढ़ती नहीं जा रही है, या मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसका एंड कहाँ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है क्लियरली कि इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये एक आपकी फाइनाइट वैल्यू है। तो जो फाइनाइट वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी टर्मिनेटिंग में आ जाती है, वो टर्मिनेट हो चुकी है, आपकी वैल्यू वहां पे रुक गई है। फाइन। अब दूसरा केस ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बात होती है, इसका जस्ट ऑपोजिट, जिसमें आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिले। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। सपोज मैंने 1/3 ले लिया, अब मैंने 1/3 को डिवाइड करना है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, ऊपर 0 लगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, 0 आ गया, फिर से 3 3 जा 9। तो दिस इज गोइंग ऑन, चलती जा रही है, चलती जा रही है। भाई रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ, नहीं रुक रही। जो नहीं रुक रही दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेट वैल्यू, ठीक है, नॉन टर्मिनेट थिंग। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारा किसमें आके रुकता है, रैशनल नंबर में, ठीक है। तो जब सबसे पहले तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों ही इंक्लूडेड है आपके रैशनल नंबर में। वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, चेक करना है नहीं चेक करना, तो वी विल सी इन द एक्सरसाइज, ठीक है।
तो यहाँ से आपका ये बेसिक जो फंडा है वो क्लियर हो जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपके पास आ जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने रैशनल नंबर तक की कहानी पढ़ ली, वो समझ में आई होप आपको आगे। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो आपके रैशनल नंबर से उल्टा, ऐसे नहीं होता कि उल्टा हो जाता है। जो इरेशनल नंबर में आता है ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पाई आ जाता है, आपकी जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यू है ना सारी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, अंडर रूट वाली सारी वैल्यूज आपकी इरेशनल नंबर में आ जाती है। तो ये सारे आपके इरेशनल नंबर में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर में कितना कुछ इंक्लूड था वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, अब जब हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात की, जो इरेशनल नंबर है अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, दोनों को मिला देती हूँ, तो मेरे पास कौन सा नंबर निकल कर आता है? रियल नंबर। तो यहाँ से आपका जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है। रियल नंबर को जानने के लिए हमने पिछली पूरी हिस्ट्री कवर की है। ठीक है, तो ये आपका बन जाते हैं रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या कुछ था वो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या आ गए हैं आपके सारे पाई, अंडर रूट वाली वैल्यू, अंडर रूट 3, जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यू थी सारी इरेशनल में आ गई है। अब रैशनल और आपने इरेशनल नंबर को मिलाकर हमने क्या बोलना है? रियल नंबर। तो कहने का मतलब रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, आपका पूरा नंबर सिस्टम इसमें घुस जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, आपके प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इरेशनल नंबर। फाइन। ठीक है, जहाँ पे अब आपने जो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात की थी वहां पे एक चीज और भी थी। आपने कहीं पर भी देखा है जो आपका जो 1 था वो हमने कहीं इंक्लूड नहीं किया था। जैसे 0 हमने पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड नहीं की ना, वो होल नंबर में थी। वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि हमने कहीं पर भी 1 नहीं लिया, ना ही तो हमारा प्राइम नंबर में 1 आया। ठीक है, प्राइम नंबर में 1 आया? नहीं आया। कॉम्पोजिट में नंबर में 1 आया? वो भी नहीं आया। तो 1 क्या है? कहाँ गया भाई 1? ठीक है, 1 एक इंटीजर है, दैट्स फाइन, लेकिन 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फाइन। तो 1 जो है वो नाइदर कॉम्पोजिट नंबर नॉर जो है आपका प्राइम नंबर, नॉर प्राइम नंबर, नाइदर कॉम्पोजिट नंबर, जैसे भी आपने लिखना चाहे आप लिखिए, लेकिन ये दोनों में इंक्लूड नहीं होता है। सिमिलरली जैसे हमारा जो 0 था वो ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर में आता है ना ही हमारा पॉजिटिव में आता है, वो एक होल नंबर में अलग कॉन्सेप्ट में चला जाता है। उसी तरीके से जो आपका 1 होता है वो ना आपका प्राइम नंबर होता है ना ही आपका कॉम्पोजिट नंबर होता है। फाइन, लेकिन वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो एक नेचुरल नंबर में आता है। फाइन, तो यहाँ से आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको कंक्लूजन करके बता रही हूँ। ये आपकी ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड हुआ? प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होने चाहिए। 1 जो होता है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है? मिनिमम 3 डिवाइजर्स होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, 3 से ज्यादा हो सकती है, 3 और मोर देन 3, राइट। तो ये सारे मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्सेप्ट। और पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो मेरा होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दूं तो वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मेरा इंटीजर्स बनाते हैं। फाइन, इंटीजर्स में जब हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो वो वाली फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी इंटीजर्स के साथ मिलकर आपका रैशनल नंबर बनाती है। और रैशनल नंबर में यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, क्या? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर में होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। फाइन, अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और समरी है छोटी सी जो मैंने वेन डायग्राम के थ्रू लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि और भी फंडा क्लियर हो सके। देखिए आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5, इसमें मैंने होल नंबर को इंक्लूड कर दिया। तो होल नंबर मिलकर ये क्या बना रहे हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए, सारे इंटीजर्स बन जाएंगे। और जब हमारे सारे इंटीजर्स बन जाएंगे तो ये मेरे पास कुछ रैशनल नंबर पड़े हैं जिसमें
इसमें टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नेगेटिव भी है, p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, दैट्स इट। और ये रैशनल नंबर आपके इंटीजर्स के साथ मिलकर, ठीक है, और ये कंबाइन आपका जो रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरा होता है। और इरेशनल नंबर तो अलग से पढ़े हैं भाई, मुझे मत छेड़िए, मैं तो अलग ही रहूंगा, ठीक है। तो पाई, √3, √5 ये सारे पढ़े हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हमने एक बड़े से स्क्वायर वाले बॉक्स में रख दिया, तो ये सारे हमारे क्या बन गए, रियल नंबर। फाइन, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्लैडियस लेमा थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम वाले सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी, और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने आसपास सारा जो आसपास का एरिया है उसे साफ सुथरा रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।